जी खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में छोटा अमल अजीम सवाब से। बहुत शुक्रिया फारूक भाई जी। नाज़रीन, छोटा अमल अजीम सवाब आपके सामने हम आज लेकर आए हैं। 3-4 चीज़ें हैं जो शामिल करेंगे। सबसे पहले ये कि देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बात की थी शुरू में कि हम आपको बताएंगे, अगर आपका कोई काम जो है वो नहीं हो रहा है और आप चाहते हैं जायज़ काम हो जाए, बहुत से ऐसे काम हैं जो ज़िंदगी में होते हैं, कोई प्रमोशन है, कोई जॉब है, कोई बीमारी है, वट एवर जो भी आपका काम है जायज़ काम, उसके लिए आपने 786 मरतबा 786 मरतबा रोज़ आना आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तस्बीह पढ़नी है किसी भी नमाज के बाद, बस 1 मरतबा, और उस वक्त तक पढ़नी है कि जब तक आपका काम मुकम्मल ना हो जाए, उस दिन तक। रोज़ाना 786 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तस्बीह पढ़नी है उस वक्त तक जब तक आपका काम मुकम्मल ना हो जाए। अदद है 786 786 मरतबा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखें जैसा कि पहले भी आपके साथ ही शेयर हो चुका है जब प्रोग्राम किया करती थी, कि जब भी कोई काम करे, कोई भी काम हो XYZ, भले खाना पका रहे हो, भले ड्राइव कर रहे हो, भले इस्त्री कर रहे हो, ख़वातीन घर का जो भी काम करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करें। हर काम में आप देखें कि आपका हर वो काम जिसकी शुरुआत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे कामयाब होगा, खुश असलूबी से गुजरेगा, और ज़ाहिर है कि उसमें शैतान जो है वो शामिल नहीं होगा, चाहे वो कोई भी काम हो। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आगे आपको बताती हूँ कि रहमतुल्लिल आलमीन सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि याद रखो, जब दस्तरखान बिछाया जाता है तो उसे 4000 फरिश्ते घेर लेते हैं और शैतान भी वहाँ मौजूद होता है। जब खाने का दस्तरखान या आप टेबल पे खा रहे हैं या कहीं पे भी खाना खा रहे हैं, तो क्या फरमा रहे हैं रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4000 फरिश्ते वहाँ मौजूद होते हैं और शैतान भी वहाँ मौजूद होता है। बस जब बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह लेता है तो मलाइका उसके लिए दुआ देते हैं और कहते हैं कि खुदा तुम्हारे खाने में बरकत दे, और शैतान से कहते हैं कि निकल जा ए फासिक, कि तुझको इन लोगों पर अब कुछ इख्तियार नहीं है। और जब खाना खाकर फारिग होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो मलाइका कहते हैं कि खुदा ने इन लोगों को नेमत अता फरमाई और उन्होंने शुक्र अपने खुदा का किया और बरकत की, और जब वो खुदा का नाम लेकर खाना शुरू नहीं करते और बग़ैर बिस्मिल्लाह के कहे हुए खाना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, बहुत से लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते ही नहीं है, खाना खाने से पहले भूल जाते हैं। अपने आप को इतना आदी बना लें कि अगर आप हर काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप खाना खाने बैठेंगे तो देखें कितने बड़े फ़ज़ाइल हैं कि 4000 मलाइका आपके गिर्द मौजूद हैं कि जब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया तो आपके खाने में बरकत हो गई, और खाने के बाद अगर आपने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया तो तब भी आपके खाने में बरकत हो गई और मलाइका आपको दुआ देंगे। तो फिर आगे हदीस को कंटिन्यू करते हैं कि और जो बग़ैर बिस्मिल्लाह के कहे खाना खाते हैं या खाने को शुरू करते हैं तो मलाइका शैतान से कहते हैं कि करीब आ जा ए फासिक और खाना खा इसके हमरा, इसलिए कि उन्होंने खाना शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं कहा। तो ऐसे खाने में शयातीन शरीक हो जाते हैं और बरकत उससे उठ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ये एक बहुत बड़ी फजीलत है कि जब भी खाना खाएं या कोई भी काम करें, मैं कहती हूँ कि आप ज़रूर पढ़ा करें। उसके बाद कल की न्यूज़ हम सभी जानते हैं कि एक घर में किस तरह से आग लगी है और 3 नस्लें जो है वो जल गई हैं। बहुत अफसोस हुआ है, और मैं आपको बताऊं कि जहाँ जहाँ इस वक्त हिदायत टीवी देखा जा रहा है, बल्कि आप किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कोई भी हो, आप सबको ये मैसेज मेरा दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा। रेफरेंस है किताब मफातिहुल गैब और फ़वाइद कुरान में ये हदीस दर्ज है कि जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने बाहर के दरवाजे पर लिखेगा तो वो हलाकत से महफूज रहेगा, हर चंद के वो काफिर ही क्यों ना हो। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की कि अगर आप घर में रहते हैं और बाहर घर के अगर आप लिख लें, मैं ये नहीं कहती कि बड़ा पोस्टर लगा लें आप,
छोटा सा भी कहीं लिख दें अगर आप चाहते हैं कि किसी को नज़र ना आए। मैंने इस तरह से अपने दरवाजे में चारों कुल और बिस्मिल्लाह पर लगाया हुआ है, कोई भी नहीं देख सकता लेकिन लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप लिखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि कोई देख भी ना सके, देख ले कोई हर्ज नहीं है, अगर आप चाहते हैं कोई ना देखे तो ज़रूर लिखें, छुपा के भला लिखें। तो क्या फरमा रहे हैं कि अगर आप ऐसा लिखेंगे तो वो शख्स हलाकत से महफूज रहेगा, हर चंद के काफिर ही क्यों ना हो। और फिर इसी किताब में ये भी जिक्र है कि फ़िरऔन को खुदा ने जल्द हलाक नहीं किया था और इसे बार बार मोहलत दी, बावजूद इसके कि इसने अपने लिए खुदा होने का दावा किया था। वो इसलिए कि उसने बाहर के दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा रखा था। और जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से फ़िरऔन पर अजाब नाजिल करने के लिए जल्दी की दुआ की तो खुदा ने वही फरमाई कि ए मूसा, तुम फ़िरऔन के कुफ्र को देखते हो, इसके अजाब में जल्दी के ख्वाह हो, और मैं उसको देखता हूँ कि जो उसने उस दरवाजे पर क्या लिख रखा है। एक शख्स ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, देखें कि अगर फ़िरऔन जैसा काफिर जो अपने आप को खुदा कहता था उस तक ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने घर के दरवाजे के बाहर लिखा हुआ था तो उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजाब नाजिल नहीं किया जल्दी। तो वही बात हो गई, ये बात प्रूव हो गई कि अगर आप काफिर ही क्यों ना हो, अगर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है तो आप हलाकत से महफूज रहेंगे। फिर इमाम जाफ़र सादिक से अर्ज़ की कि एक शख्स ने अर्ज़ किया कि हज़रत मैं अक्सर शिकार के लिए जाता हूँ और जंगल में वीराना होता है और मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता हूँ और अक्सर शब में वीराना और मकान वहशतनाक में भी सोना पड़ता है और कहीं कहीं पर खौफज़दा हो जाता हूँ। तो हज़रत ने फरमाया, इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया कि जब तू ऐसी जगह पर दाखिल हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर दाहिने पैर से दाखिल हो और जब वहाँ से बाहर निकलने का कष्ट कर ले तो बाएं पैर से निकल और निकलते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहे तो इसके बाद कोई अमर मकरू नहीं देखेगा। कहीं आप जाते हैं, आपको डर लगता है और कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है, आप खौफज़दा होते हैं, तो आप दाहिने पैर से दाखिल होते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहें और निकलते वक्त भी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहें तो इंशाअल्लाह जैसा कि मौला ने फरमाया, और जब मौला ने फरमा दिया तो फिर कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रहती। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जैसा मैंने बताया कि जब आपने खाना खाना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आगाज़ में कहना है और उसके आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना है। आगे बढ़ते हैं और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस पर खुदा की कोई नेमत ज़ाहिर हो तो उसे चाहिए कि बतौर शुक्राने के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहे। और जैसा कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की भी ये हदीस है, हम सभी जानते हैं कि आपको अगर दिन में अगर किसी भी वक्त 4 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह दिया तो यानी कि आपने उस दिन का शुक्र अदा कर दिया, और फिर रात में आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 4 मरतबा कह दिया तो यानी कि आपने रात का शुक्र अदा कर दिया। नाज़रीन, हम सब जानते हैं, बारहा कई हदीस में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उलमाए कराम से भी आपने सुना है और कुरान पाक में भी मौजूद है कि सभी जानते हैं कि जब आप शुक्र अदा करेंगे अपनी नेमतों का तो वो रब्बुल इज़्ज़त आपकी नेमतों में इजाफा करेगा। तो ये एक छोटा सा अमल है कि दिन में 4 मरतबा जब आपको टाइम मिले आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दिन में कहना है और रात में कहना है। मेरा रूटीन है, आप भी इसको अपने रूटीन में शामिल करें। परवरदिगार आलम आप देखिएगा कि किस तरह से आपकी नेमतों में इजाफा करेगा। रिस्क की परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी किस्म का, हर हाल में उस रब का शुक्र अदा करें। बहुत पसंद है उस रब को, अगर आप उसकी हम्द सना करें और शुक्र अदा करें वो आपकी नेमतों में इजाफा करता चला जाएगा। उसके बाद जो आगे बढ़ते हैं और जिसको भी अब एक इसमें आज़म आपके साथ में शेयर करना था, जैसे कि सुबह आपको बताया कि जो शख्स सुबह और मगरिब की नमाज के बाद यानी कि फजर और मगरिब की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद 21 मरतबा या काबिज़ो, इसमें आज़म जो है या काबिज़ो 21 मरतबा पढ़े सुबह की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद, दोनों दफ़ा सुबह और मगरिब दोनों की नमाज के बाद 21 मरतबा आपने या काबिज़ो पढ़ना है तो उस पर कोई जादू असर नहीं करेगा। आपको ऐसा लगता है, ज़्यादातर तो वहम ही होता है, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि जादू नहीं होता, ज़रूर होता है। अगर आपको ये लगता है कि किसी ने आप पे जादू करा दिया है, टोना करा दिया है, ये मुसीबत हो गई है और आप किसी पीर फ़कीर के पास चले जाते हैं, फ़लाँ तावीज़ दे दो, फ़लाँ पीते हैं, पानी में घोलते हैं, पीते हैं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अहादीस मौजूद हैं और सबसे बढ़कर कुरान पाक मौजूद है, उससे आप खुद फ़ायदा उठाएं, किसी के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि इसमें मौजूद है किताब में कि जो भी शख्स सुबह और मगरिब की नमाज के बाद 21
मरतबा या काबिज़ो पढ़ेगा तो उस पर कोई भी जादू असर ना करेगा, किसी की बद्दुआ उसके हक में कारगर ना होगी, उस पर किसी जिन भूत का असर ना होगा। हर किस्म की बलाई और बलाओं के रफ़ा के लिए ये नाम इसमें आज़म है और नहायत ही अजीब असर रखता है। या काबिज़ो, इसमें सब कुछ मौजूद है, हर बला से आप दूर रहेंगे, हर मुसीबत से आप दूर रहेंगे, जादू टोना असर जिन जो भी असरात हैं उन सब से आप दूर रहेंगे। मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद नाजरीन आखिरी जो हम जल्दी से बढ़ेंगे आगे और फिर अपने फारूक भाई की ताज़ा तरीन खबरें सुनेंगे। सूरह माइदा के दो आपके साथ फ़ज़ाइल जो है वो बयान करूंगी कि सूरह माइदा अगर आप इस सूरा को लिखकर अपने घर या संदूक में रखेंगे तो उसकी घर की कोई भी चीज़ चोरी नहीं होगी। आजकल हम सुन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी चोरियाँ बढ़ गई हैं और कैश घर से जा रहा है, सोना घर से जा रहा है, कहीं जाते हैं तो पीछे से चोरी हो जाती है, दरवाज़ा तोड़ देते हैं, घर में घुस जाते हैं। तो अगर आप सूरह माइदा को लिखकर जहाँ पे आपका सेव है, जहाँ आपके पैसे होते हैं, जेवर होता है, अगर आप वहाँ लिख देंगे तो वो चीज़ कभी भी चोरी नहीं होगी। दूसरी क्या है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो भी सूरह माइदा को घर या संदूक में रखेगा, यानी कि लिख कर रखेगा, तो ये चीज़ इसके ज़ाया होने से महफूज रहेगी। वही बात है कि चोरी नहीं होगी। और मौला फरमाते हैं कि तिलावत करने वालों को दर्द और वरम दोनों से बचाएगी ये सूरा। आपके जिस्म में कहीं भी किसी भी किस्म का दर्द है तो आप सूरह माइदा कुरान पाक से जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए नाजिल फरमाया है, कुरान पाक से फ़ायदा उठाएं। किसी भी किस्म का कोई भी दर्द कहीं पे जिस्म में मौजूद है, सूरह माइदा की तिलावत करें, फिर आप देखिएगा, क्योंकि मौला ने फरमाया है कि वो बच के रहेगा हर किस्म के दर्द और वरम से, ये सूरा उसको बचाएगी। तो इस कॉल पर, इस हदीस पर यकीन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आज के छोटा अमल अजीम साहब, मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। और जहाँ तक मैंने बात की है जादू टोना और असर की, कल अगर हम आप आएंगे इंशाल्लाह, कल के प्रोग्राम में हम नास फलक के बारे में आपको बताएंगे कि हम समझते हैं कि जी कुरान पाक में नास फलक मौजूद है, लेकिन कल आप इसके फ़ज़ाइल सुनेंगे छोटा अमल अजीम सवाब में। आप बढ़ते हैं फारूक भाई की जानिब। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। और सबसे पहले एक ताज़ा तीन खबर आपको दे दूं कि अहलुल बैत टीवी के यमन ऑफिस में हमला हुआ है और उसमें 2 अफराद को कत्ल किया गया है। ये ताज़ा तीन खबर मुझे अभी मिली है कि वहाबी गनमैन अटैक हुआ है अहलुल बैत टीवी के ऑफिस पे जो यमन में वाक़या है, और इसमें 2 कोलीग्स जो हैं अहलुल बैत टीवी टीम के, उनको शहीद कर दिया गया है। तो ये अहम तरीन एक ख़बर थी, बहुत ही अफसोसनाक ख़बर। और यमन भी और बहरीन आपने सूरत हाल देखी, शाम में मुदाखलत की आपने सूरत हाल देखी है, सऊदी अरब की जो इस वक्त पूरे ख़ित्ते में जो दहशतगर्द की जो एक फ़ज़ा कायम की गई है, उस हवाले से एक नई ख़बर थी कि अहलुल बैत टीवी के यमन दफातर को निशाना बनाया गया और इसमें 2 अफराद को शहीद भी किया गया। तो बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है। जी यहाँ थे वापस यूके में, और यहाँ की भी एक अफसोसनाक ख़बर जो कल से आप सुन रहे हैं। शेफील्ड में एक घर में आग लगने से पाकिस्तानी ख़ानदान के 5 अफराद जहाँ बाग हो गए, और जिसमें ये बच्चे भी शामिल थे, एक 7 साला बच्चा, एक 9 साला बच्चा, और इसके अलावा फिर 9 हफ्ते की एक बच्ची शामिल है। 54 साला एक ख़ातून भी हैं। और ये आग क्यों लगाई गई अभी तक पुलिस तफ्तीश में मसरूफ़ है। पिछले साल भी आपको याद होगा लेस्टर में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद इसी तरह आग में जल के हलाक हो गए थे। तो इस किस्म के जो वाक़यात हो रहे हैं, इसमें यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो क्या इक़दाम कर रही है। बहुत ज़्यादा तफ्तीश के बाद पता चला लेस्टर के वाक़े का, कि ये पता चला कि वो आग जो कातिल थे वो किसी और घर में लगाना चाहते थे, लेकिन ये कोई अचीवमेंट या ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर खुश हुआ जाए। अगले घर में भी अगर अमवात होती तो वो भी एक अफसोसनाक अमर होता। तो यहाँ पर इस किस्म के जो अनासर हैं उनकी सरकूबी के लिए यहाँ की पुलिस क्या कर रही है, क्या इक़दाम हो रहे हैं। काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन अभी तक ये शेफील्ड के मामले में ये क्या इसके पीछे मुहरक़ात थे, क्योंकि जो घर के बड़े हैं या उनके कमाने वाले थे वो एक टैक्सी ड्राइवर हैं, उनका नाम नाज़िम परवेज़ थे, वो काम पर थे और पीछे ये बहुत बड़ा सानिया हुआ। सबसे पहले तो हम तमाम जो अफराद हैं इस वक्त जो टीवी देख रहे होंगे, हमारी पूरी टीम जो है वो इस पूरे ख़ानदान के साथ ताज़ियत का इज़हार करती है। एक बहुत बड़ा सानिया है कि घर से 5 अफराद अचानक इसी अंदाज़ में साने की सूरत में वो दुनिया से उड़ जाएं, तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर होती है। वही बंदा इसको सही मानों में फ़ील कर सकता है कि जिसके ऊपर ये इतनी बड़ी क़यामत टूटती है।
تو ہم بہرحال بہت زیادہ افسوس کرتے ہیں، اور ایسے حالات اور واقعات میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں آگے چل کے انشاءاللہ ہمارا جو ٹاپک ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ جی، پاکستانی کے متعلق ایک اور خبر ہے۔ طالبان کمیٹی کے ایک رکن کا کہنا ہے کہ حقیقی مذاکرات شروع ہی نہیں ہوئے اور حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، اور سمیع الحق کا کہنا ہے کہ رکاوٹوں کے باوجود مایوس نہیں ہیں۔ تو لیجئے کہ طالبان کمیٹی کی نظر میں ابھی حقیقی جو مذاکرات ہیں وہ شروع ہی نہیں ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں 29 جنوری 2014 سے یہ مذاکرات کا کھیل جاری ہے، اور یہ 29 جنوری سے لے کے آگے کا 1-2 مہینے کا جو ٹائم تھا بہت ہی ایک اہمیت کا حامل ٹائم تھا، جہاں پر آپریشن اگر کیا جاتا تو بہت ہی اچھی سکسیس مل سکتی تھی پاکستانی اداروں کو، لیکن جنگ بندی کے نام پہ وہ ایک ڈھیل دی گئی، اور اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو تمام لسٹیں دی گئی ہیں قیدیوں کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کچھ قیدیوں کو پاکستانی حکومت نے خیر سگالی کے نام پہ چھوڑا ہے، اور اس کا رسپانس میں ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ حقیقی جو مذاکرات ہیں وہ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئے۔ یعنی یہ جو کھیل ہے اور کس کو ٹائم دیا جا رہا ہے اور کس کے حوالے سے یہ ہم پاکستانی عوام کا اس میں بھلا ہو رہا ہے، یا پاکستانی جو مخالف لوگ ہیں، پاکستان کو ختم کرنے کے جو در پہ لوگ ہیں، بلکہ انسانیت ہی کے جو قاتل لوگ ہیں ان کا بھلا ہو رہا ہے۔ پچھلے دنوں سرنگ پھٹنے سے جنوبی وزیرستان میں بارودی سرنگ پھٹنے سے بھی 3 اہلکار شہید ہوئے تھے۔ پھر آپ نے واقعات دیکھ رہے ہیں، روزانہ کراچی میں دھماکہ ہوا، اسلام آباد کچہری، اسلام آباد سبزی منڈی، کراچی سبزی منڈی، بہت سے ایسے سانحات ہو رہے ہیں، لیکن مذاکرات کے نام پہ یہ جو ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے طالبان کو مزید مضبوط کرنے کا، یہ ہماری سمجھ سے بالکل بالا ہے۔ اور اس وقت جو ہمارے جو لیڈرز ہیں، چاہے پاک فوج کے جو لیڈر ہیں راحیل شریف صاحب، وہ پاک سعودی جو فوجی مشقیں ہیں وہ دیکھنے کے لیے سعودی عرب میں ہیں اس وقت، اور پاکستان آرمی کے جو چیف ہیں ان کا بار بار سعودی عرب جانا یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی تقریباً 2 ماہ پہلے جب آپریشن سے متعلق یہ تمام اقدامات ہو رہے تھے، باتیں ہو رہی تھی، تو اس وقت اینڈ ٹائم پہ راحیل شریف صاحب وہاں پر سعودی عرب میں گئے، اور ان دنوں بھی کل وہ سعودی عرب روانہ ہو گئے، اور اس حوالے سے پاک سعودی جو مشقیں جاری ہیں اس کی وہ نگرانی کریں گے، یا اس کے علاوہ وہ کیا اقدامات یا کیا وہاں سے لے کر آئیں گے، اس حوالے سے بھی آ کے پتہ چلے گا۔ کیونکہ وہ جو پہلا 2 مہینے پہلے کا جو دورہ تھا سعودی عرب کا راحیل شریف صاحب کا، تو اس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ فوج جو ایک آپریشن کرنے جا رہی تھی وہ بالکل ایک انداز میں روک دیا گیا۔ تو اس کا ہم یہ ایک اخذ کر سکتے ہیں یہ تمام دوروں کا کہ سعودی حکومت یہ چاہتی ہے کہ طالبان کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیا جائے، اور جو بھی دہشت گرد ہیں، جو بھی اس قسم کے فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، ایک تو پاکستان میں ان کو ایک ایسی نرسری کا ایک ٹھکانہ ایسا محسوس یا ان کو مہیا کروایا جائے، جب ان کی ضرورت پڑے بحرین میں، جب ان کی ضرورت پڑے شام میں، تو ان کو وہاں سے لے جا سکے۔ تو یہ اس قسم کے حالات پاکستان کے ہیں۔ دوسری طرف پاکستانی حکومت کا یہ بھی جی چاہ رہا ہے کہ جو ایران کی حکومت ہے اس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم رہیں۔ تو مشیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب نے تہران کا دورہ کیا اور صدر روحانی سے ملاقات کی ہے، اور صدر روحانی کا کہنا ہے کہ استحکام پاکستان کے لیے امن و امان ضروری ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک اہم دورہ ہو سکتا تھا وزیر اعظم نواز شریف کا، کہ نواز شریف صاحب کو ایران جانا تھا، لیکن عین ٹائم پہ وہ وہاں پر جانے سے معذوری کا اظہار کر دیا گیا، یا کس وجہ سے وہ دورہ جو ہے اس کو ختم کیا گیا۔ مشیر خارجہ وہاں پہ گئے ہیں، لیکن پھر بھی جو ایرانی صدر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اس میں ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان کا جو استحکام ہے وہ اس کے امن و امان سے ہی پنہا ہے، اور یہ تمام جو چیزیں اگر امن و امان ہوگا تو پاکستان مضبوط بھی رہے گا، اور مضبوط پاکستان بہرحال ایران کا بھی اس میں فائدہ ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم، ظاہر ہے جب اتنے بڑے بڑے لوگ دوروں پہ جا رہے ہوں تو پاکستانی وزیر اعظم جو ایک دورے پہ پاکستان عموماً جاتے ہیں، تو وہ پاکستان کے وزیر اعظم کل یہاں برطانیہ میں آ رہے ہیں، اور ایک کانفرنس کے نام پہ وہ بھی آ رہے ہیں۔ جب بھی بڑے حالات خراب ہوں پاکستان کے، تو پاکستان کے یہ وزیر اعظم نہیں بلکہ یہ ایک ہماری تاریخ ہے کہ بڑے بڑے جو ہمارے سربراہان ہیں وہ باہر کی ہوا کھانے کے لیے ضرور باہر آتے ہیں، اور پھر پاکستان میں جا کے پاکستانیوں کی اسی انداز میں خدمت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف بھی کل برطانیہ کے دورے پر آ رہے ہیں۔ اور سعودی عرب کی بات ہو رہی ہے تو وہاں جو ایک ایکٹیو وزیر اعظم شہباز شریف ہی ہیں، کیونکہ لگتا ہے ایسے ہی ہے، میں نے کل وہ ایک سرکاری ٹی وی دیکھا تو اس میں ساری خبریں جو تھیں وہ شہباز شریف صاحب سے متعلق کی تھیں۔ وہاں پر سعودی عرب کے جو سفیر ہیں پاکستان میں، ان سے بھی
शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। तो ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पिछले साल जब 11 मई को एक नई हुकूमत बनने जा रही थी तो क्या एक बैरूनी ताकत थी कि जो इन सियासतदानों को ऊपर लाने में कामयाब रही, और ज़ाहिर अब वो उनके लौटाने के दिन हैं। तो आर्मी चीफ जो हैं वो भी सऊदी अरब में है। पाकिस्तान में सऊदी अरब के जो सफ़ीर हैं वो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे हैं, और जो भी हो रहा है वो आपके सामने है कि पाकिस्तान पर इसके क्या असरात, पाकिस्तान के जो लॉ एंड ऑर्डर हैं इस हवाले से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। जी, तो कुछ ही देर में हम आपको वो फुटेज भी दिखाएंगे, और अगर ब्रेक का वक्त हो तो ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे जनाब फैसल रज़ा आब्दी साहब की जो तकरीर थी आखिरी सेनेट में। तो ये मुख्तलिफ दौरों की बात हो गई, और पाक फ़ौज से यकजहती के लिए मुल्क गिर मुजाहरे हुए, करप्ट मीडिया के पुतले नज़र आतिश भी किए गए हैं। तो पाक फ़ौज के साथ जो यकजहती है, एक फ़ज़ा बनी है। हामिद मीर का जो वाक़या उसके बाद फिर एक चैनल पे जो एक भरपूर अंदाज में एक इल्ज़ाम तराशी की गई पाकिस्तान के एक हसास अदारे ISI से मुतालिक, तो उस हवाले से पाकिस्तान की जो अवाम है वो बिल्कुल एक ज़ुबान हो के पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी इदारों के साथ खड़ी है, और करप्ट मीडिया से मुतालिक उन्होंने बहुत ही एक एहतजाज का भी ऐलान किया। और कल न्यूयॉर्क टाइम्स की भी एक खबर आई है कि मेहरान एयरबेस और वली बाबर कत्ल केस में भी इवन जियो के जो जियो चैनल है उनके अहलकार मुलव्वस हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। और फिर एक अगला जो एक ख़त लिखा गया है, साबिक वज़ीर दाखिला और बीजेपी रुकन यशवंत सिन्हा ने नवाज शरीफ साहब को ख़त लिखा है कि जियो टीवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई से वो इज्तनाब करें। तो जियो टीवी या जंग ग्रुप, ये जो भी उनकी हमायत में लोग बोल रहे हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर नज़र आ रही है कि बीजेपी के रहनुमा साबिका वज़ीर दाखिला अगर वो कह रहे हैं कि जियो के ख़िलाफ़ या जंग अखबार के ख़िलाफ़ कोई इक़दामात ना करें, तो उनको उनके साथ इतनी हमदर्दी क्यों है। हम बार बार जो ख़बरें बात भी करते हैं कि इकबाल डे हो, कोई भी पाकिस्तान के हवाले से डे हो, अब तो खैर बहरहाल उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है, तराने भी लगाए जा रहे हैं और पाक फ़ौज के गाने भी गाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इससे पहले जो एक हालात थे कि यकतरफ़ा तौर पे एक सरबराह हैं जो ISI के ज़हीरुल इस्लाम साहब, उस पर सीधा सीधा ये इल्ज़ाम लगा दिया गया, या एक बहाना बना के हामिद मीर की उस तमाम साने का, गोलियों का, तो उसको बहाना बना के उस पर सीधी इल्ज़ाम तराशी की गई। तो ये समझता हूँ कि सहाफ़त के जो एक मेयार होना चाहिए, बहुत ही एक नीचे और गिरी हुई सहाफ़त वहाँ पर पाकिस्तान में इस वक्त जारी है। कभी कोई एक प्रोग्राम में हम देखते हैं कि एक शख्स को उसकी तस्वीर कुर्सी के ऊपर रख दी जाती है और उससे मुखातब हुआ जाता है कि आप फलां साहब जो है वो नहीं आ रहे। तो ये भी एक सहाफ़ती मेयार जो है, ये इसकी बहुत ही एक बदनुमा सी एक तस्वीर है। अगर कोई आपके प्रोग्राम में गेस्ट होता है या आता है वो तो अलग बात है, ये कोई कमिटमेंट करता है और फिर नहीं आता, तो फिर आपको एक प्रोग्राम में उस हवाले से उसका जिक्र करना वो एक जचता भी है। लेकिन बार बार अगर आप इस किस्म के इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, तो जो एक असल मकसद है आपका, हो सकता है आप 100% बात सही कर रहे हों, लेकिन ऐसे रैपर में चढ़ा के या ऐसा लिबादा ओढ़ के कि एक बदनुमा सी सूरत हाल बना के अगर आप हकीकत भी बयान कर रहे हैं, तो वो आपके जो ऑडियंस है, मैं समझता हूँ कि उससे वो मुतासर नहीं हो पाएंगे। हकीकत को बयान करने के लिए जो सहाफ़ती असूल हैं, अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे हैं कि कोई एक नज़रिया सुन रहे हैं, तो उसके जो अपोजिट नज़रिया है अगर आप उसकी भी राय ले लें, तो ये बैलेंस करना, ये सहाफ़त या एक जो जर्नलिज़म की अहम बुनियादी ज़रूरत है, वो उसको ज़रूर मलूज़ खातिर रखना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में फ़िलहाल इस किस्म का कोई भी काम नहीं हो रहा। यकतरफ़ा तौर पे अगर कोई इदारों की तरफ चढ़ाई किए हुए है तो वो उसी तरफ किए हुए है, और अगर कोई सियासतदान या कोई सियासी जमात को कोई प्रमोट करना चाह रहा है तो वो उसी की जय जयकार कर रहा है। तो ये तमाम जो सूरत हाल है, इस पर थोड़ा सा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और ये बेहतरीन मौका है कि जो चैनल बिल्कुल हद से आगे गुजर गए थे उनको भी वापस आने के लिए अब ये कोई इक़दामात होने चाहिए। और जो चैनल्स हैं, बिल्कुल मदर पिदर आज़ादी है कि कोई भी किसी किस्म की किसी की भी पगड़ी उछाल दी जाए, वो उसमें आज़ाद तस्वर किए जाते थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा अब एक कहते हैं कि ज़ाब्ता अखलाक जो हम बना सकते हैं, इन दिनों में हामिद मीर के हवाले से बहुत से इंकशाफात भी हो रहे हैं, लेकिन जो ज़ाब्ता अखलाक है पूरा एक सहाफ़ती बरादरी के लिए या पूरे चैनल्स के लिए, वो एक अहम टाइम है। अगर उसको मुरतब इन दिनों में कर लिया जाए और फिर आगे इस किस्म की हम कोताहियों और बुराइयों से बच सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अहम टाइम है। अगर वजारत इत्तलात अगर ये इस पर इक़दाम करना चाहती है, या पैमरा के कोई ऐसे असूल बनाए जाते हैं कि जिस तरह यहाँ पर ऑफ कॉम के असूल हैं, तो फिर पाकिस्तान का मीडिया भी कुछ शफाफियत हमें नज़र आ सकती है।
جی، اور 11 مئی کو ڈی چوک پر احتجاج کرنے کا مقصد حکومت گرانا نہیں، یہ تحریک انصاف کے ایک اہم رہنما شفقت محمود صاحب کا کہنا تھا۔ تو حکومت گرانا ہی مقصد نہیں ہے، تو یہ وہی اپوزیشن کا روپ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پچھلے دور حکومت میں نون لیگ اپوزیشن کی انداز میں وہ کھیل رہی تھی کہ گو زرداری گو کے بھی اعلانات تھے لیکن پورا ٹائم بھی کرنے دیا، تو یہاں پر تو صاف کہہ دیا شفقت محمود صاحب نے کہ 11 مئی کو جو وہ ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں ان کا مقصد حکومت گرانا قطعاً نہیں ہے۔ تو پھر وہ کس لیے جا رہے ہیں، کس کے دباؤ میں وہ جا رہے ہیں؟ کیونکہ بعض جو نوجوان تھے یا ایک بہت بڑا طبقہ تحریک انصاف میں پچھلے سال جن لوگوں نے تحریک انصاف کو جوائن کیا تھا، کافی ان کے دل ٹوٹے جب عمران خان کا نام طالبان نے لے لیا کمیٹی کے لیے۔ اس وقت بھی کافی تنقید کی گئی کہ یہ ہم جو ایک بہت ہی ایک روشن خیال پاکستان یا تبدیلی لانے والے ایک لیڈر کے حوالے سے کچھ امیدیں لگا بیٹھے تھے، تو وہ طالبان کی حمایت میں یا طالبان ان کی حمایت میں کافی بات کر رہے ہیں، تو اس سے بھی کافی دھچکا لگا۔ اور اب تھوڑی جو ایک ساکھ ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے ایک احتجاج کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ تو اگر حکومت اگر بالکل ٹھیک چل رہی ہے، اپوزیشن سمجھتی ہے کہ، اور خاص طور پہ تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ حکومت صحیح چل رہی ہے، تو احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن وہ ایسی قوتیں جو پاکستان کے اس وقت کے حالات اور طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کا کھیل رچایا جا رہا ہے، کافی خلاف لوگ ہوں گے تحریک انصاف، تو ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے یہ احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ لیکن اب عوام کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ جب حکومت کا مقصد یا اپوزیشن کا مقصد حکومت گرانا ہی نہیں ہے، تو پھر وہاں پر جا کے اور پھر مئی میں اب ان دنوں بھی 45 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ اب وہاں پر گرمی شروع ہو چکی ہے، تو مئی میں 11 مئی کے دن وہاں پہ جانے کا کیا فائدہ جب حکومت نواز شریف صاحب وہیں کے وہیں رہیں گے، طالبان کے ساتھ مذاکرات ویسے کے ویسے رہیں گے، جو بھی کچھ کر رہا ہے اس میں تحریک انصاف جو ہے وہ ویسے کے ویسے، لیکن دھاندلی کے خلاف وہ احتجاج کرنے جائیں گے۔ تو یہ جو دھاندلی کی پیداوار جو حکومت ہے وہ وہیں پہ رہے گی، لیکن اور وہ جو دھاندلی کے خلاف جو آپ نے احتجاج کرنا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ ایک عجیب کھیل رچانے کا ایک منصوبہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ پاکستانی عوام اس کو ضرور بھانپ گئے ہوں گے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سانحات پہ دیگر ممالک کے جو وزیر اعظم ہیں صدور ہیں وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ ایک نئی خبر ہے، ساؤتھ کورین وزیر اعظم نے ایک بحری کشتی ڈوبنے اور 187 ہلاکتوں کے بعد عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ تو ظاہر ہے ان وزیر اعظم نے کوئی ہاتھ سے وہ کشتی ڈبوئی نہیں تھی، اس عملے میں وزیر اعظم صاحب کا کوئی اپنا ذاتی بندہ شامل نہیں تھا یا وہ ان کی انسٹرکشن نہیں تھی کہ کس راستے سے جانا ہے، لیکن ایک سانحہ ہوا، کوریا کی عوام اس سے نالا تھی اور غصے میں تھی اس پر۔ وزیر اعظم ہیں جو ساؤتھ کوریا کے، انہوں نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ تو یہاں پر تو ہزاروں ہلاکتیں ہو چکی ہوتی ہیں، بلکہ استعفیٰ دینا تو دور کی بات، ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ ملک میں رہنا بھی ان کو گوارا نہیں ہوتا، اور وہاں پر لوگ مر رہے ہوتے ہیں اور وہ آرام سے کسی نہ کسی سیمینار، کسی نہ کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے وہ بیرون ملک جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل جمہوریت یہ ہے جہاں پر عوام کا جو غم و غصہ ہے اس کو بھانپتے ہوئے کتنے بھی بڑے کوئی کرسی پہ بیٹھا ہے وہ اپنے استعفیٰ دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو جو جمہوریت کا ہم میڈل لیے گھومتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت میں سب کچھ حاصل کر لیا، ہم جمہوریت کے بڑے چیمپئن بن گئے ہیں، تو یہ اصل جمہوریت ہے۔ ہمارے ہاں نہ بلدیاتی الیکشن ہے، نہ بڑے بڑے سانحت میں وزیر اعظم، تو وزیر اعظم کوئی چھوٹے وزیر بھی کوئی استعفیٰ نہیں دیتے اور کہتے ہیں یہ تو ایک سانحہ تھا، یہ ایک حادثہ تھا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ تو یہ جب ٹرینڈ اگر جمہوریت کا ہم نے واپس لانا ہے تو اس قسم کے کچھ جیسچر نظر آنے چاہیے، دکھانے چاہیے، تب ہم کہیں گے کہ یہ جمہوریت پاکستان میں پنپ رہی ہے اور کامیاب ہو رہی ہے۔ جی، انڈیا میں جو جمہوریت کے حوالے سے جو اس وقت الیکشن جاری ہیں ان کے بہت سے مراحل اب ہونے ہیں، کل بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہوگا، 30 اپریل کو پولنگ بھی ہوگی۔ ایک بیان ہے سماجی کارکن شبنم ہاشمی کا، ان کا کہنا ہے کہ مودی کی پردہ پوشی کے لیے فسادات میں ان کے کردار کو چھپایا جا رہا ہے۔ تو مودی کی جو چڑھتی ہوئی ایک طاقت ہے اس کو روکنے کے لیے تمام مسلمان، وہاں کی تمام جو ان کے مخالف تنظیمیں اور جماعتیں ہیں کوشش تو کر رہی ہیں، لیکن اس میں کامیابی بہت مشکل سے ان کو نظر آ رہی ہے۔ انڈین الیکشن کمیشن کیمپین کے آخری مراحل جاری ہیں اور سیاسی رہنماؤں کے ایک دوسرے پر ذاتی حملوں میں بھی شدت آتی جا رہی ہے۔ پرینکا گاندھی پر تنقید کے جواب میں انہوں نے بی جے پی والوں کو ڈرے ہوئے چوہے قرار دے دیا۔ تو فاروق عبداللہ کے مطابق اگر مودی اقتدار میں آ گئے تو کشمیر ساتھ نہیں رہ سکے گا۔ تو یہ ایک اہم بیان ہے فاروق عبداللہ صاحب کا، کہ جو سابق وہاں کے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، عمر عبداللہ کے والد صاحب بھی ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مودی اقتدار پہ آئے تو جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، علیحدگی پسند جو بھی وہاں پر تحریکیں چل رہی ہیں، ان میں اور زیادہ طاقت آئے گی، شدت آئے گی، تو کشمیر کا
इंडिया के साथ रहना बहुत ज़्यादा मुहाल हो जाएगा। तो इस पर मैं समझता हूँ कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा अगर कश्मीरी रहनुमा या कश्मीरी अगर ये उनका ये बयान सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो अगर मोदी के आने से कश्मीर का मसला हल हो जाएगा तो फिर इससे अच्छी बात और कौन सी हो सकती है। तो ये अहम खबर थी। और आज की जो अखबार में कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं, राहिल शरीफ साहब का दौरे की खबर है, वो मैंने आपको बता दी। और हामिद मीर पर हमला, अदालती कमीशन की बंद कमरे में समाअत हुई। तो ये सारे काम जो है बंद कमरे में हो रहे हैं। अभी तक हामिद मीर की जो तस्वीर वो पहले दिन की थी वही आई है, वो उन्होंने दोबारा आके स्क्रीन पर नहीं आए, कोई कैमरा कोई माइक उन तक अभी तक नहीं पहुंचा। और जो एक अदालती कमीशन बनाया गया उसका भी जो इक़दामात या उसकी जो हियरिंग हुई है वो भी बंद कमरे में हुई है। नवाज शरीफ साहब से मुतालिक अल्ताफ़ हुसैन साहब का कहना है कि नवाज शरीफ आगे बढ़कर इदारों के दरमियान जंग का खात्मा कराएं। और नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करें। तो ये कुछ अहम खबर थी। एक खबर कल की कराची की है कि मदरसे में बम धमाका, 3 बच्चे जाँ बाक हुए। तो इस खबर से मुतालिक ये बताया जा रहा है कि कुछ ज़रा ये कह रहे हैं कि बच्चे बाहर से कोई बम लाए हैं और वो मदरसे की हदूद में आके फटा, और कुछ लोगों का ये कहना है कि मदरसे के अंदर वो बम बनाया जा रहा था। तो ये भी, इसमें भी कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं। बहुत से मदरसे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे कराची में ऐसे हैं जहाँ पर ख़ुद बम बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हलाकतें हुई हैं वो अगर वाकई बच्चे बाहर से कोई बम लाएँ तो फिर तो ज़ाहिर है उसमें वो शहीद हुए हैं, हादसे का शिकार हुए हैं। लेकिन वो ख़ुद किसी की जान लेने के लिए कोई बम बनाया जा रहा था तो वो अल्लाह ताला ने उनको वासल जहन्नम किया है। और वो जो उन बच्चों को लगाने वाले पीछे हाथ हैं वो ज़ाहिर अगर अभी भी बचे हुए हैं तो उनके पीछे ज़रूर हुकूमत को पड़ना चाहिए और इक़दामात करने चाहिए कि जो मासूम बच्चों को वरगला के ऐसे कामों में लगाती है, पीछे जो मौसर हाथ है उनको जब तक हम नहीं पकड़ेंगे, कैफ़े किरदार तक नहीं पहुँचाएँगे, ये मामला हल नहीं होगा। और एक जल्दी से खबर ये भी दे दूँ, हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी गई है कि फांसी की सज़ा पर अमल दरामद रोकने के ऑर्डिनेंस की मुद्दत अब ख़त्म हो चुकी है और मुजरिमों को सज़ा न मिलने से जराइम बढ़ रहे हैं। तो ऑर्डिनेंस जो पिछले साल आया था कि फांसी की सज़ा रोक दी जाए, दरख्वास्त में कहा है कि उसकी मुद्दत अब ख़त्म हो गई है। तो जल्दी से अगर फांसियों पे जो भी लोग लटकने के लिए तैयार हैं या उनको लटकाना चाहिए, अदालतों ने ये फैसला दे दिया, तो उसमें इतनी रुकावट क्यों है। तो इस पर भी किसी दिन बात करें कि हमारी अदलिया, हमारी हुकूमत जो है वो बजाय के मुजरिमों को उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाए, उनको क्यों इतना VIP इतना माहौल फ़राहम करती है। तो ये आज की खबरें थी। आखिर में कोई फ़ायदे की बात है हमारे बिल्कुल फ़ायदे की बात है हमारे पास आज मौजूद है। फारूक भाई बहुत शुक्रिया। एस्थमा की प्रॉब्लम जो हम सब देख रहे हैं कि वेदर जो है चेंज हो रहा है। सबसे पहले तो मैं माजरत करूँगी अपनी सिस्टर से, फारूक भाई जाने से पहले उन्होंने पूछा था और मैं लंबी चली गई हूँ, तो ये वहीं का वहीं रह गया था टॉपिक। इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अपने किचन में मौजूद चीज़ों से हम अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। और सबसे पहले ये जो हमेशा हम कहते हैं कि अगर कोई ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो अपने GP से ज़रूर रब्ता करें, अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, उससे अपॉइंटमेंट ज़रूर लें। लेकिन कुदरत की जो नेचुरल की चीज़ें परवरदिगार आलम ने हमें ये नेमतें इनायत फरमाई हैं, इनसे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। एस्टमा हम सब जानते हैं कि लंग्स को हवा देने वाली जो नालियाँ होती हैं उसमें छोटे छोटे जो नालियाँ छोटे छोटे पट्ठों से जो है वो ढकी हुई होती हैं और इन पट्ठों में नुक्स होने की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और गला साए साए करता है, उसे एस्टमा कहते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि पेट अपना साफ रखें, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। एस्टमा के जितने भी पेशेंट हैं कभी भी अपने आप को कॉन्स्टिपेशन नहीं होने दीजिएगा। इंशाल्लाह आगे के प्रोग्रामों में हम तफसील से कॉन्स्टिपेशन भी जो है वो शेयर करेंगे। सर्दी से बचें, देर से हजम होने वाली भारी चीज़ें ना खाएं। रात को एस्टमा का जो भी पेशेंट है उसे दमे की बीमारी है, रात को कोई भी भारी खाना हैवी खाना खा के ना सोएं, जल्दी खाना खाया करें। और उसके बाद रात का खाना सूरज गुरूब होने से पहले कोशिश ये करें लेट खाना ना खाएं, सूरज गुरूब होने से पहले खाएं और आपका खाना हजम होना चाहिए। अगर आप भारी खाना खा के रात में सोएंगे तो आप बिलीव करें आधी रात को आप ज़रूर उठेंगे और आपको फिर अपना पम्प जो है अपना वेंटोलिन आपको लेना पड़ेगा। तो खाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि आप किस वक्त खा रहे हैं और किस तरह से खा रहे हैं। गर्म पानी पिएं, ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें। गर्म पानी पिएं, ज़ाहिर है दिल चाहता है ठंडी ठंडी ड्रिंक्स पिएं, लेकिन अगर आपको अपनी सेहत अच्छी रखनी है, वही बात है कि परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है। अगर आप परहेज़ करेंगे तो एस्टमा क्या कोई भी मर्ज़ हो, कैंसर भी हम डिस्कस करेंगे किसी दिन, कोई भी मर्ज़ हो वो ज़रूर ख़त्म जो है वो हो जाएगा। उसके बाद साफ़ हवा में घूमें। किचन में किस तरह से फ़ायदा उठाना है, जल्दी से आगे बढ़ूंगी, टाइम कम है। विटामिन E
एस्टमा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विटामिन ई, और ये खून के ज़रात बनाने में बहुत ज़्यादा मुफीद है। और सबसे बढ़कर ये कि इसकी खुराक जो है आपने डेली कितनी लेनी है, 10 से 15 मिलीग्राम विटामिन ई अपनी डाइट में जो है वो शामिल करें एस्टमा के मरीज़। और ये होता है पिस्ताचो जो हम खाते हैं, पिस्ता जो है आप पिस्ते खाएं, पिस्ता में विटामिन ई होता है, नारियल में मौजूद है, टमाटर में मौजूद है, अंगूर में मौजूद है। ये वो चीज़ें हैं जो एस्टमा के पेशेंट लेंगे तो उन्हें विटामिन ई जो है वो मिलेगा, जिससे उनका एस्टमा जो है वो बेहतर होगा। उसके बाद जो है कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दमे में। कैल्शियम आप लेंगे तो इसकी रोज़ाना 0.8 ग्राम की जो मिकदार होती है वो आपको लेना है, ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा भी ले सकते हैं। कैल्शियम तो सबको पता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपकी बोन्स को भी जो है वो मजबूत करता है, सब जानते हैं। दूध में मौजूद है कैल्शियम, पालक में, स्पेनिश में मौजूद है, सोयाबीन, जितने भी खुश्क फल हैं उसमें कैल्शियम मौजूद होता है, गाजर में और पनीर में। तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में, रूटीन में इस्तेमाल करें, डाइट में। उसके बाद छुआरा यूजुअली जब निकाह होता है, शादी होती है, तभी हमें खाने को मिलता है। तो मैं एस्टमा के पेशेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने घरों में छुआरा को रखें। ये वो तमाम लोग कि जिनके चेस्ट प्रॉब्लम है, या उनको लंग्स की प्रॉब्लम है, या उनको सीने में बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है, ठंड लग जाती है, छुआरे को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। और लंग्स को कुव्वत देता है, और उसके बाद चेस्ट को कुव्वत देता है। और बलगम की जिनको भी प्रॉब्लम है, और जिनको भी जहाँ पे भी बलगम की प्रॉब्लम है, छुआरे को अपनी लाइफ में लेकर आए, डाइट में लेकर आए, तो फिर आपको बलगम की प्रॉब्लम नहीं होगी। और सर्दियों में छुआरा बेहतरीन है। और हम जहाँ रहते हैं, ये जो कंट्री है ये सर्द कंट्री है, यहाँ सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, तो छुआरे को अपने घर में रखें। उसके बाद जो है दमे के मरीज़ को रोज़ाना, ज़ाहिर है ये इतना वास्ट टॉपिक है कि मैं आज कवर नहीं कर सकती, 2-3 दिन मुझे लगेंगे, लेकिन एक चीज़ जाते जाते बताऊंगी ताकि आप अपने किचन में जाके इसको फ़ौरन बनाएं। और जिसको आपके बच्चों को अस्थमा है, बड़ों को अस्थमा है, आप इसको पिएंगे तो आप देखेंगे कि आपको कितना फ़ायदा होगा। और वो लास्ट चीज़ क्या है कि दमे के पेशेंट को, दमे के मरीज़ को 1 लीमू रोज़ाना, 1 लेमन 1 लीमू, 2 चमचे शहद, 2 टीस्पून हनी, 1 चम्मच अदरक जो जिंजर है उसका, 1 चम्मच अदरक का रस, जूस, अदरक का जूस। फिर बता दूं, रोज़ाना 1 लीमू, 2 चमचे शहद और 1 चम्मच अदरक का रस 1 कप गर्म पानी में मिलाकर पीते रहने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये दमे के दौरे जो अटैक पड़ता है एस्थमा का, उस वक्त भी ले सकते हैं, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और यही जो मैंने बताया है, लीमू, 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस, ये दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर और जिसको प्रॉब्लम होती है निज़ाम हज़म में, जिसके खाना हज़म नहीं होता, उसके लिए भी फ़ायदा है। और बेहतरीन सेहत बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। रोज़ाना 1 लीमू, 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस। बढ़ते हैं फारूक भाई की तरफ। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अब ब्रेक की तरफ चलते हैं और ब्रेक के बाद फिर टॉपिक के साथ वापस आते हैं।